ठीक है, आज जो क्लास होगी वो हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर की कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और मारुबोजू की साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हैमर और इन्वर्टेड हैमर का देखते हैं। हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है? सबसे पहले बायर्स का इन्वर्टेड हैमर देखते हैं, बायर्स का हैमर और इन्वर्टेड हैमर। तो बायर्स का हैमर कैसा होगा? ये होगा बायर्स का हैमर। ये बायर्स का हैमर होगा। और बायर्स का इन्वर्टेड हैमर कैसा होगा? ये ये बायर्स का इन्वर्टेड हैमर है। सेम सेलर्स के भी ऐसे ही होंगे। सेलर्स का हैमर होगा ये। इन्वर्टेड हैमर होगा सेलर्स का ये। तो सबसे पहले बायर्स का हैमर का देखते हैं। अब सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी है कि ये जो बायर्स के हैमर मैंने बनाए हैं, बायर्स के हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये सिर्फ हमें अप ट्रेंड में ही देखने हैं, डाउन ट्रेंड में नहीं देखने हैं। सिर्फ बायर्स के मोमेंटम में, बायर्स के ट्रेंड में देखने हैं। और सेलर्स के जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर है वो हमने सिर्फ सेलर्स के ट्रेंड में देखने हैं, सेलर्स के मोमेंटम में देखने हैं, ना कि अप ट्रेंड में हमें ये इन्वर्टेड हैमर हैमर देखने सेलर्स के। यानी ट्रेंड बायर्स का है तो सिर्फ बायर्स के ही हैमर इन्वर्टेड हैमर, सेलर्स का ट्रेंड है तो सेलर्स के ही हैमर और इन्वर्टेड हैमर देखेंगे। तो सबसे पहले हैमर को जानते हैं हम, हैमर कैसा। हैमर की जो साइकोलॉजी है इसको हम 30 सेकेंड में स्प्लिट करेंगे कि ये 30 सेकेंड में हैमर कैसे बनेगी। ये हैमर हमें बताती क्या है एक्चुअली में। तो ये हमारे पास बायर्स की हैमर है। ये हमारे पास बायर्स की हैमर है। अब इसको हमने 30 सेकेंड में इसको स्प्लिट कर देना है। यानी हम इसको आधा आधा कर देंगे कि इसकी साइकोलॉजी को हम कैसे जानेंगे कि ये कैंडल हमें एक्चुअली में बताती क्या है। हैमर कैंडल जो है वो एक कंटिन्यूएशन कैंडल होती है। और जब भी हमें किसी का ब्रेकआउट, जैसे हायर हाई लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, किसी का भी ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद हमें अगर कंटिन्यूएशन हैमर कैंडल के द्वारा मिलता है तो हम कंटिन्यू की ट्रेड ही करते हैं। वो स्ट्रांगनेस होती है एक हैमर। हैमर जो कैंडल होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है मार्केट में। तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ये वाली कैंडल 30 सेकेंड में कैसे बनेगी? पहले ये ओपन कहाँ से हुई है कैंडल? इसकी जो शुरुआत कैंडल की हुई है वो इस पॉइंट से हुई है। ये कैंडल ओपन हुई है यहाँ से। तो सेम 30 सेकेंड में भी ये यहाँ से ही स्टार्ट होगी कैंडल 30 सेकेंड में। लेकिन ये कहाँ जाएगी सबसे पहले? 30 सेकेंड में ये पहले यहाँ से स्टार्ट होके, यहाँ से 30 सेकेंड की कैंडल स्टार्ट हुई इस पॉइंट से, ये नीचे जाएगी। और जहां तक इसकी प्रीवियस लोएस्ट विक है, जो इसकी प्रीवियस लोएस्ट विक है वहां तक जाएगी। अब 30 सेकेंड में ये इतनी कैंडल बनी अभी तक। ये सिर्फ जो नीचे की ग्रीन कैंडल 1 मिनट की जो ये कैंडल है पहले वाली, इसमें जो ये रिजेक्शन नीचे से विक्स दिख रही है वो बॉडी हो जाएगी 30 सेकेंड में ऐसे। अब जो नेक्स्ट 30 सेकेंड हो गए, नेक्स्ट 30 सेकेंड में जो ये बायर्स की हैमर ऊपर को बनी है, यानी नेक्स्ट 30 सेकेंड में बायर्स ने सेलर्स को ऊपर की ओर इंगल्फ कर दिया और क्लोजिंग ऊपर कर दी है। तो ये हैमर हमें क्या बता रही है? 30 सेकेंड में अगर हम इसको देखते हैं तो 30 सेकेंड में ये बुलिश इंगल्फिंग हमें बताती है बायर्स की जो हैमर होती है। इसलिए हमें ये अप ट्रेंड में देखनी है सिर्फ। अप ट्रेंड में ही बायर्स की हैमर और इन्वर्टेड हैमर। तो अगर हमें अप ट्रेंड में बायर्स की हैमर मिल जाती है ये वाली, तो इसकी साइकोलॉजी हमें पता लग चुकी है। ये इंगल्फिंग बता रही है हमें 30 सेकेंड में, यानी ये बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जो ये एक एक मिनट की कैंडल दिख रही है,
ये वाली कैंडल हमें 30 सेकेंड में बायर्स की इंगल्फिंग बता रही है। यानी इस कैंडल के बाद हम स्ट्रॉन्गनेस के साथ बायर्स की ट्रेड करेंगे। लेकिन ट्रेड कैसे करेंगे हम? एग्जाम्पल के लिए कि ये हमारा चुकी है, ट्रेंड अप है, और लेफ्ट साइड में हमारे पास लेवल है, कोई भी लेवल हो सकता है वो। अगर उस लेवल को इस ग्रीन कैंडल ने, हैमर जो है, इसने अगर फील नहीं किया है ऊपर से, और हैमर में छोटी विक भी हो सकती है ऊपर से, ऐसे विक भी हो सकती है, तो अगर इस ग्रीन कैंडल ने कोई ऊपर लेवल फील नहीं किया है तब तो हम डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। बट अगर इसने किसी लेवल को फील कर दिया है हैमर ने, तो उस वाली सिचुएशन में हम जाएंगे इधर से, हैमर की जो ओपनिंग है, क्योंकि हैमर को हमने 30 सेकेंड में स्प्लिट करा है यहाँ पे, वो इंगल्फिंग का की लेवल होगा ये वाला। 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में तो पूरा इंगल्फिंग दिख रहा है, बट जो 1 मिनट की कैंडल होगी उसमें जो इंगल्फिंग का की लेवल होगा वो हैमर की ओपनिंग होगी, ये वाला की लेवल। तो हैमर की ओपनिंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, जो ये हैमर की बायर्स की कैंडल होती है। तो जब भी ऐसी कैंडल, हैमर की कैंडल, किसी लेवल को फील करे या किसी लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग भी कर दे, हैमर अगर किसी लेवल पे एग्जैक्ट क्लोजिंग भी कर देती है, फिर भी हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बस ट्रेड हमें सेफ्टी मार्जिन से करनी होगी। सेफ्टी मार्जिन कहाँ का होगा? ये वाला, जो हैमर की ओपनिंग है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लेवल है। सेलर्स उसका ब्रेकआउट पहली कैंडल में नीचे को नहीं कर पाएंगे, तो हमें ट्रेड लेनी है इधर से, हैमर के की लेवल से। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, वो हमारे हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोज कर जाएगी। वो भले ही रेड बन जाए, लेकिन हमारी प्रिडिक्शन ऐसी है कि वो इसके ऊपर क्लोज करे। इसलिए अगर ग्रीन कैंडल हैमर की किसी भी लेवल को फील कर देती है या किसी भी लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग करती है, तो हम इसकी ओपनिंग से जा सकते हैं। अदरवाइज इसने किसी लेवल को फील नहीं किया है, तो हम ओपनिंग से ही बायर्स की ट्रेड करेंगे, ओपनिंग से ही। बस हम इसमें तब नहीं जा सकते यहाँ से, इस पॉइंट से हम तब नहीं ट्रेड कर सकते अगर ये वाली कैंडल, हैमर की कैंडल, किसी लोअर हाई लेवल पर, लोअर हाई लेवल को इसने फील कर दिया हो। ये इसके अवॉइड करने के वो है, अगर किसी लोअर हाई लेवल को इसने, लेफ्ट साइड के लोअर हाई लेवल को फील कर दिया है, तो हम फिर नहीं जा सकते इसकी ओपनिंग से। और अगर इसमें विदाउट एनी रीजन गैप अप या गैप डाउन हो चुका है, तो भी हम नेक्स्ट कैंडल पर इसकी ओपनिंग से ट्रेड नहीं कर सकते। अगर इसमें विदाउट एनी रीजन गैप अप हुआ है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम यहाँ से ट्रेड करेंगे बायर्स की। जब वो गैप अप ही अगर सेलर्स ने किया होगा, तो वो फिर कितनी भी बड़ी कैंडल बन सकती है। हमारे पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि हम जो बायर्स की ट्रेड कर रहे हैं, तो बायर्स की टारगेट ऊपर होना चाहिए, और कोई इसमें ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो कैंडल रेड बन सके। अगर किसी लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग करेगी, तो फिर हम ओपनिंग से जाएंगे इसकी। बट अगर कोई लोअर हाई लेवल हो जाए, या कोई गैप अप विदाउट एनी रीजन हो जाए, या किसी लेवल का फेक ब्रेकआउट कर दे ये कैंडल, तो फिर हम नहीं जा सकते इसमें। तो फिर वो ऑपोजिट पार्टी कितनी भी बड़ी कैंडल बन सकती है। क्लियर है? हाँ सर। हम्म। सर एक डाउट है। हाँ। ये जो आपने 30 सेकेंड्स का बताया है, तो मतलब ये क्या टाइम फ्रेम चेंज करके हमें देखना होगा? टाइम फ्रेम चेंज करके भी देख सकते हो, पर ये जो हैमर कैंडल है ये बताती ही इंगल्फिंग है, तो इसमें टाइम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अभी देखेंगे कैसे देखना है आपको। ओके। थर्टी और सेकेंड जैसा आपने बताया कि ये अगर विदाउट एनी रीजन गैप अप या गैप डाउन होती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो जैसे हाँ। मान लीजिए ये हैमर बनी, ठीक है, हम्म। और इसने गैप अप कर दिया, तो हम हाँ। ऐसा ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि ये जो गैप अप हुआ मे बी शायद ऊपर वाले लेवल का ब्रेकआउट के लिए हो। कौन से लेवल? गैप अप थोड़ी होता है ब्रेक करने के लिए किसी को। समझा नहीं। ब्रेक करने के लिए फिर तो गैप डाउन होगा ना, गैप वो अप तो तो फिर किसी लेवल को स्किप करने के लिए होता है, ब्रेक करने को थोड़ी होगा गैप अप। ओके, और यहाँ पे अगर ये गैप डाउन होगी तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं ना? किसी अगर रीजन हैमर के बाद से। गैप डाउन होता है, तो हमारे पास अगर रीजन होगा कि इस लेफ्ट साइड के लेवल, कोई लेफ्ट साइड का लेवल, उसको ब्रेकआउट करने के लिए इसने गैप डाउन किया है, तो बस ये कैंडल नीचे आएगी, तो यहाँ से ही हम लेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर हमारे पास लोअर हाई का लेवल है, ठीक है, और हम्म। ये गैप डाउन हो जाता है, तो फिर ये कैंडल अगर नीचे आएगी तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं ना?
नहीं, लोअर हाई लेवल को क्यों ब्रेक कराएंगे हम? लोअर हाई लेवल का तो मैंने बताया ना, जब विक्स से टारगेट कंप्लीट हो जाए तो हम तो वहाँ की ट्रेड ही नहीं कर सकते। ओके, जब तक तो वो लोअर हाई ब्रेकआउट लेवल होके का ब्रेकआउट कंटिन्यूशन। क्यों कराएंगे हम? ओके, ठीक है सर। और किसी को डाउट है इसमें? नहीं। क्या? नहीं और कोई डाउट? इन्वर्टेड जो हैमर है उसको 30 सेकेंड में देखेंगे तो उसका क्या बनेगा? हाँ, पहले ये वाला क्लियर हो गया तभी आगे जाऊंगा मैं। ओके, ये क्लियर है। अब इन्वर्टेड हैमर की बात है, तो ये बनती है 1 मिनट की कैंडल है ये। ये बायर्स की इन्वर्टेड हैमर है। तो इसको 30 सेकंड में स्प्लिट करेंगे। ये कैंडल कैसे बनेगी? ओपन कहाँ से हुई? ये नीचे से, इधर से। तो सबसे पहले ये कैंडल गई ऊपर, 30 सेकंड में ये क्लोजिंग हुई इधर। अब जो नेक्स्ट 30 सेकंड है, अब 1 मिनट की कैंडल में तो वो प्रेजेंट, 1 मिनट की कैंडल में तो वो जब ऊपर जाएगी तो वो एक ही में चल रहा होगा, ये रिजेक्शन आ रही होगी। बट जो 30 सेकंड की कैंडल है वो बनेगी ये। अब डार्क क्लाउड इसने क्लोजिंग कहाँ करी? जहां पर इस बायर्स की क्लोजिंग है, बायर्स की इन्वर्टेड हैमर की जो क्लोजिंग है उधर कर दी इसने। तो ये कौन सा पैटर्न है? ये पैटर्न हो को चुका है पीछे। डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड कवर। ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, यानी ये जो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है ये हमें क्या बता रहा है? 30 सेकंड में डार्क क्लाउड कवर बना है। तो डार्क क्लाउड कवर बना है तो हमने लेफ्ट साइड के लेवल तो नहीं देखने हैं, वो किसी का फेक ब्रेकआउट तो नहीं होगा। लेकिन जो इसका की लेवल होता है एक डार्क क्लाउड कवर का, वो कौन सा होता है? 50% का। 50%। तो 50% का जो की लेवल है, अब ये बायर्स की हैमर में वो 50% लग जाएगा वो। ये बायर्स की हैमर है 1 मिनट की, ये हमें बता रही है डार्क क्लाउड कवर। ये हमें डार्क क्लाउड कवर बता रही। अब हमें इसका 50% देखना होगा, क्योंकि ये तो डार्क क्लाउड कवर है, उसका 50% मतलब फेक ब्रेकआउट उसका, उसका की लेवल है जो। तो 50% हम लगाएंगे ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसकी ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक। जो उसका 50% आएगा वो हमारे पास एक लेवल होगा। ठीक है, वो लेवल किसी को नहीं दिखेगा। ये इसका हैमर का स्ट्रॉन्ग लेवल होगा एक बीच वाला, जो डार्क क्लाउड कवर का 50% है, यानी इस हैमर कैंडल की ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक जो उसका 50% आएगा। क्योंकि ये कैंडल हमें 30 सेकंड में बता रही है डार्क क्लाउड कवर, यानी जो डार्क क्लाउड कवर का 50% है वो एक लेवल लगने वाला है इस हैमर कैंडल में। तो अब नेक्स्ट बायर्स के पास दो चांस होंगे इस लेवल को ब्रेकआउट करने के। क्योंकि ये जो लेवल बनाया है वो किसने बनाया? सेलर्स ने। वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न किसका है? ये पैटर्न सेलर्स का है। सेलर्स का क्यों है? क्योंकि बायर्स ने फेक ब्रेकआउट किए हैं पीछे, वो हमें इस सेलर्स की कैंडल ने बताया। तो बायर्स के सेलर्स यहाँ पर बायर्स को दो मौके देंगे इस लेवल को ब्रेकआउट करने के। तो बायर्स के पास यहाँ से दो मौके हैं कि बायर्स इसको ब्रेकआउट कर दे, नहीं तो फिर अगर बायर्स इस लेवल को नहीं जीत पाए तो सेलर्स इस लेवल से फिर डेफिनेटली मार्केट में आएंगे, क्योंकि ये लेवल ही सेलर्स का है। तो बायर्स को चाहिए कि वो इसका ब्रेकआउट कर दे फिर ऊपर की ओर। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट करते हैं देन हम नेक्स्ट ट्रेड में बायर्स की स्ट्रांगनेस के साथ जाएंगे, क्योंकि जो वो लेवल बनाया गया था सेलर्स के द्वारा, उसको बायर्स ने एक ही अटेम्प्ट में ब्रेकआउट कर दिया। तो हम फिर बायर्स की ट्रेड करेंगे। अदरवाइज सेम वही रूल होंगे जो इंगल्फिंग में थे। दो बारी अगर इसको ब्रेकआउट करने में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हम बायर्स की ट्रेड नहीं कर सकते फिर। तो फिर या दो सिचुएशन बन सकती है, या तो फिर सेलर्स नीचे की ओर ही टारगेट बना ले हायर लो लेवल का, या फिर थर्ड अटेम्प्ट में या कोई भी आगे कोई फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में इसका ब्रेकआउट होता है। तो उसके बाद हमें फिर एक कैंडल का वेट करना है। अगर एक कैंडल कंटिन्यूशन दे देगी तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाने की ट्रेड कर सकते हैं फिर। आ गया समझ? यस हाँ। सर। बायर्स को दो मौके मिलेंगे कि बायर्स इसका ब्रेकआउट कर दे।
बायर्स ने कर दिया तो स्ट्रांगनेस होगी, अगर नहीं कर पाए बायर्स इसका ब्रेकआउट 2 मौके में, तो फिर सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारे पास, बायर्स की हमें वीकनेस दिख रही है, तो हम यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं सेलर्स की ट्रेड बायर्स की वीकनेस के साथ। अगर बायर जैसे 2 मौके में इसको फेल हो गए ब्रेकआउट करने में, और जब एंट्री की क्लास होगी, कैंडल ऊपर जाएगी, ऊपर से हमें एंट्री मिल जाएगी, तो फिर ये श्योर ट्रेड होगी सेलर्स की। एंट्री होती है कंफर्मेशन के लिए, जाने के लिए तो हम यहाँ से ओपनिंग से भी डाउन के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, बट उसमें कोई वो नहीं है, श्योरिटी नहीं होगी। बायर्स की वीकनेस है वो हमें पता है, हम ट्रेड तो तभी कर रहे हैं क्योंकि बायर्स की वीकनेस दिख रही है, बट जो एंट्री है वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होती है। तो जब कंफर्मेशन मिलेगी तो फिर वो श्योर हो जाएगी सेलर्स की ट्रेड। बाकी सबसे मेन बात है कि ये देखना है हमें सिर्फ ट्रेंड अप है तो अप की ही हैमर, अप की ही इन्वर्टेड हैमर, डाउन की नहीं देखना अब ट्रेंड में। आ गया समझ? फिर इसका देखते हैं सेलर्स का। यस सर। अब इस कैंडल को देखते हैं, ये वाली कैंडल क्या बनेगी 30 सेकंड में। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, सबसे पहले तो ये चीज नोटिस करने वाली है। स्टार्टिंग इस कैंडल की हुई है इधर से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस कैंडल का। तो 30 सेकंड में भी यहाँ से ही कैंडल स्टार्ट होगी। 30 सेकंड में ये कैंडल जाएगी पहले ऊपर, और नेक्स्ट 30 सेकंड में सेलर्स इसको इंगल्फ कर देंगे, जो बायर्स की कैंडल है पूरी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बेरिश बन गया हमारे पास सेलर्स की इंगल्फिंग। बायर्स की जो हैमर थी वो बायर्स की इंगल्फिंग बता रही थी ये वाली, और जो सेलर्स की हैमर है वो हमें सेलर्स की इंगल्फिंग बताएगी। तो इसका की लेवल कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट की कैंडल में देखेंगे तो हैमर की ओपनिंग की लेवल होगा, अगर 30 सेकंड में देखेंगे तो फिर वो इंगल्फिंग हमें दिख जाएगा, उसका की लेवल होगा। तो पे ट्रेड ऐसे करेंगे कि सेलर्स अगर हमें हैमर की हैमर कैंडल बनती है और सेलर्स हमें कंटिन्यूएशन देते हैं नीचे का, अगर ये वाली कैंडल किसी भी लेवल को फील नहीं जाएंगे, पर अगर ये वाली कैंडल किसी लेवल पर एग्जैक्ट क्लोज कर गई या इसने किसी को फील कर दिया, तो फिर हमने ट्रेड लेनी है यहाँ से, इस पॉइंट से, क्योंकि ये हमारे पास लेवल काफी स्ट्रांग है। इंगल्फिंग का वो की लेवल है 30 सेकंड में, इंगल्फिंग का 30 सेकंड में की लेवल है, तो फिर उसका ब्रेकआउट बायर्स ऊपर पहले अटेम्प्ट में नहीं कर सकते इसका ब्रेकआउट। तो हम यहाँ से सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लेंगे, कैंडल ऊपर जाएगी यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, वो कैंडल आपके एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज करेगी, भले ही वो छोटी मोटी रेड बन जाए, बट हमने ट्रेड करनी ही यहाँ से है, अगर वो किसी लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग करती है तो। बाकी अगर किसी हायर लो लेवल पे क्लोजिंग कर दिया, हायर लो को फील कर दिया, तो फिर हम ट्रेड नहीं कर सकते, या इसमें विदाउट एनी रीजन गैप अप गैप डाउन हो गया या फेक ब्रेकआउट हो गया किसी पॉइंट का, तो उसमें उस सिचुएशन में हमें अवॉइड करनी है ट्रेड। आया समझ? हाँ जी सर। और इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हैमर बनेगी, ये जो हैमर कैंडल है, और बायर्स की हैमर हो चाहे सेलर्स की हैमर हो, अगर ये लास्ट सेकंड में हैमर बनी है, तो फिर उसको हम की लेवल नहीं लेंगे। ये सबसे मेन चीज है इसमें। ये जो सर क्या है? सेलर्स की है, क्या, सर दोबारा बोलिए, बताइएगा। जैसे ये सेलर्स की हैमर है, अगर ये लास्ट सेकंड में हैमर बनती है, यानी जैसे कैंडल पहले ऊपर गई, ये एक हाँ मिनट की ही कैंडल में बता रहा हूँ मैं, कैंडल पहले ऊपर गई है, अब लास्ट केस में 2-3 सेकंड बच गए और ये ऐसे नीचे बन गई, तो इसको फेक इंगल्फिंग बोलेंगे, ये कोई वैलिड इंगल्फिंग नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छा। कैंडल पूरे टाइम ऊपर थी और ऐसे पूरे टाइम ओपनिंग से ऊपर जा रही थी, यानी ये 1 मिनट की हैमर मैंने बनाई है इधर पहले वाली, हाँ ये 1 मिनट में हैमर की कैंडल बनी सेलर्स की। तो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ इसका कैसा होगा। अगर ये कैंडल पहले ऊपर गई,
मतलब ये यहाँ पर ही ऊपर नीचे कर रही है, और इसमें लास्ट के 5 सेकंड देखने हमें। जब कैंडल 1 मिनट की कैंडल होती है ना, तो 55 सेकंड से पहले अगर वो हैमर बनेगी तो उसको हम वैलिड हैमर बोलेंगे, यानी वो इंगल्फिंग वैलिड होगी 30 सेकंड में। लेकिन अगर वो 55 सेकंड के बाद हैमर बनती है तो उसको वैलिड इंगल्फिंग नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए कैंडल चल रही है, अब इसमें टाइमिंग जो है वो 56 पे पहुंच चुकी है, और 56, 57, 58, 59, 60, अब ये कैंडल बनती है, ये हैमर सेलर्स की। तो ये फेक इंगल्फिंग होगी, फेक हैमर है ये। इसके बाद हम सेलर्स की ट्रेड नहीं कर सकते। फेक हैमर इसीलिए क्योंकि वो लास्ट के 5 सेकंड में हैमर बनी है, वो इंगल्फिंग बनने का कोई इसका इरादा था ही नहीं, वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस नहीं होगी। इसको फेक इंगल्फिंग बोलेंगे, तो इसमें ट्रैप नहीं होना है। अगर वो लास्ट के 5 सेकंड में हैमर बनती है, उसको हम कोई की लेवल कुछ नहीं लेंगे, उसके बाद हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। उसके बाद कैंडल, ऑपोजिट कैंडल आ सकती है बहुत बड़ी। ये क्लियर है? 55 से अगर पहले बनता है तो 55 से पहले बनेगी तो वैलिड होगी, 55 सेकंड के बाद बनेगी तो वो इनवैलिड होगी, फेक हैमर होगी वो। ओके सर। सेलर्स की इन्वर्टेड हैमर भी सेम होगी। पियर्सिंग लाइन बताएगी सेलर्स की इन्वर्टेड हैमर हमें। बायर्स की इन्वर्टेड हैमर हमें क्या बता रही थी? डार्क क्लाउड कवर। सेलर्स की इन्वर्टेड हैमर बताएगी हमें पियर्सिंग लाइन। ओके। ये सेलर्स की हैमर कैंडल है, इसको 30 सेकंड में देखेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इस कैंडल की? स्टार्टिंग इसकी हुई है इधर से, सेलर्स की कैंडल की। तो सबसे पहले ये कैंडल गई नीचे, जो लोएस्ट विक थी इसकी वहां तक ये गई, और नेक्स्ट 30 सेकंड में बायर्स आ गए इसमें यहाँ तक। इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है ना ऊपर, सेलर्स की जो 1 मिनट वाली हैमर कैंडल है इन्वर्टेड। तो नेक्स्ट बायर्स की कैंडल जो बनेगी वो यहाँ तक बनेगी। तो ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बना? पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन। तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न का भी वही है कि वो भी हमें फेक ब्रेकआउट बताता है। तो इसका हम 30%, सॉरी 50% लेंगे हम इसका। जो फर्स्ट कैंडल है सेलर्स की कैंडल का 50%, यानी जो पूरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल होगी 1 मिनट में, उसको हम ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक ये गैन बॉक्स या कोई भी ऐसा लगाएंगे जिससे हम 50% निकाल पाए। तो ये इसका 50% अब निकल कर आ जाएगा हमारे अगर पास। सर इसमें अगर ऊपर की तरफ में अगर वो वीक हो तो गैन बॉक्स वीक के साथ लगाएंगे। नहीं, बॉडी टू बॉडी। अच्छा, बॉडी टू लोअर वीक ना। हम्म। ठीक। तो सेलर्स की ये कैंडल है, इसका 50% लगाएंगे। ओके। इसका 50% ये है। तो सेलर्स के पास दो मौके हैं कि वो इसको ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि वो जो लेवल बनाया है वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न का लेवल है। और पियर्सिंग लाइन पैटर्न किसका होता है? बायर्स का। बायर्स का क्यों है? क्योंकि पियर्सिंग लाइन ने बताया हमें सेलर्स ने जो ब्रेकआउट करे वो तो फेक ब्रेकआउट है। तो वो लेवल्स अभी बायर्स के हैं जो नीचे लेवल, तो ये लेवल बायर्स का होगा। तो सेलर्स को बायर्स ने दो मौके दिए, और दो मौके यहाँ पर मिलेंगे सेलर्स को कि सेलर्स इसका ब्रेकआउट कर दे। सेलर्स इसका ब्रेकआउट करेंगे दो में, तो वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस होगी। अदरवाइज वो सेलर्स इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए, तो फिर बायर्स तो वैसे ही, बायर्स का तो लेवल वो वैसा ही है, तो बायर्स तो फिर डेफिनेटली मार्केट में आ सकते हैं। तो दो कैंडल के बाद वेट करेंगे हम, क्योंकि वो बाय सेलर्स की वीकनेस है। दो बारी दो मौके दिए गए थे सेलर्स को इसको ब्रेकआउट करने के। अब सेलर्स अगर इसको दो मौकों में भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बायर्स ने वो लेवल बनाया, तो बायर्स तो डेफिनेटली मार्केट में आ सकते हैं। पर अगर थर्ड अटेम्प्ट में सेलर्स इसका ब्रेकआउट कर लेंगे तो फिर हमें एक कैंडल का वेट करना होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी दो मौकों में सेलर्स ब्रेक नहीं कर पाए, तो थर्ड में ब्रेक करने का मतलब है कि वो एक फेक कैंडल हो सकती है थर्ड वाली। अगर फोर्थ कैंडल हमें फिर से कंटिन्यूएशन देती है तो फिर वो कंफर्मेशन होगी कि वो जो थर्ड अटेम्प्ट में ब्रेकआउट करा था सेलर्स ने, वो एक वैलिड ब्रेकआउट था, और बायर्स मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है। बायर्स को आना होता वो दो कैंडल के बाद ही मार्केट में आ जाते, जब सेलर्स वीक हो चुके थे। और सर इसका भी सेम रिएक्शन होगा उसका जो 55 सेकेंड से पहले अगर बनता है तो। नहीं, इसका नहीं है वो।
इसका कुछ नहीं है। पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर तो सिर्फ हमें फेक ब्रेकआउट बताता है, लेकिन ये जो हैमर है बायर्स की और सेलर्स की हैमर है, वो ओके। तो हमें इंगल्फिंग बता रही है, अच्छा। क्योंकि वो लगता है की लेवल। इंगल्फिंग का होता है की लेवल। इसके तो जो हाँ। लेफ्ट साइड के लेवल्स है उनके फेक ब्रेकआउट है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ तो इंगल्फिंग में होता है ऐसा। मतलब ये कि केवल हम लोग ये हैमर पे ये इसको देखना है ना कि हाँ। रियल हो रहा है या फेक हो रहा है, बन रहा है। लास्ट के 5 सेकंड में। लास्ट के पास, ओके ठीक। अगर लास्ट के पाँच यहाँ सेकंड में पे जब बनती है दो वो फेक हैमर होगी। और कोई डाउट है इधर? हाँ, यहाँ पे जब दो रेड कैंडल फेल हो गए तो थर्ड कैंडल पे हम लोग बायस के साथ जा सकते हैं ना? नहीं, नहीं जा सकते बायर्स के भाई। साथ जा सकते हैं, पर वो एंट्री देखनी होगी फिर नीचे से। ओके। जब एंट्री की क्लास होगी तो कैंडल को नीचे जाना होगा, नीचे से अगर एंट्री मिलेगी तो फिर हम बायर्स की ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं पर एक्यूरेसी कम आएगी ऐसे। तो सर कभी वो कभार। कंफर्मेशन का वेट नहीं करेंगे कि एक ग्रीन कैंडल बने उसके बाद से फिर हम ट्रेड लें? नहीं, इसमें क्या कंफर्मेशन। ग्रीन कैंडल बनेगी तो फिर स्टोरी थोड़ी चेंज होगी यहाँ से। अभी तो सिर्फ स्टोरी यही है कि ट्रेंड डाउन है। ओके, सेलर्स हाँ का हाँ ठीक। मोमेंटम है, वन सिंगल ग्रीन कैंडल आई है, तो हाँ बायर्स हाँ की ठीक ट्रेड थोड़ी ठीक। करेंगे। ठीक ठीक ठीक। हम्म। ठीक। एक बार दोबारा से बताना, मेरा कॉल आ गए थे। क्या? एक बार दोबारा रिपीट कर देना, ये मेरा कॉल आ गया था। सेलर्स को दो मौके मिलेंगे। अगर सेलर्स फेल हो गए इसका ब्रेक करने में, तो हम बायर्स की ट्रेड तब कर सकते हैं अगर नीचे से हमें एंट्री मिले ऊपर को। अदरवाइज हम बायर्स के साथ जा सकते हैं, पर उसकी एक्यूरेसी कम होगी। ओके। है। और कोई डाउट है तो पूछ सर लो। डाउट सर डाउट ये है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो फिर हम इसमें हम्म। बायर्स का अगर एंट्री मिल जाता है तो फिर बायर्स के लिए क्यों जाएंगे, क्योंकि ये तो डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन ट्रेंड में अपोजिट तो नहीं जा सकते डाउन हैं। ट्रेंड चल रहा है, बायर्स की ट्रेड इसलिए करेंगे क्योंकि हमने कैंडल रीडिंग की है पीछे। सेलर्स को जब दो मौके थे वो हमने स्टोरी बनाई है, तो सेलर्स पहले में भी फेल हो गए, दूसरे में भी फेल हो गए। सेलर्स की वीकनेस है वो पियर्सिंग लाइन का 50% है। नीचे से हमने बायर्स की एंट्री देख ली है, सेलर्स की वीकनेस के बाद बायर्स तो आएंगे। ये डाउन ट्रेंड में फिर सेलर्स ही सेलर्स थोड़ी आएंगे। वो हमें पहचानना है कि कब बायर्स आएंगे, तो हमने तो रीडिंग की है, तो हमारी रीडिंग के अकॉर्डिंग तो बायर्स आने चाहिए, तो हम ट्रेड करेंगे, हमारे पास रीजन है उस ट्रेड का। ठीक ठीक। डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स थोड़ी आएंगे। ठीक है सर। हमारे पास रीजन होना चाहिए ट्रेड का, तो हम कर सकते हैं वो, चाहे डाउन ट्रेंड में अप की ट्रेड हो चाहे अप ट्रेंड में डाउन की ट्रेड हो। रीजन नहीं होगा तो फिर तुक्का थोड़ी लगाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और कंफर्म कर रही है, अगर मान लीजिए हम 2 मिनट का ट्रेड कर रहे हैं, 2 मिनट के चार्ट पे, तो ये हाँ। जो आपने लास्ट में बताया कि 5 सेकंड में अगर वो फेक बनता है या रियल बनता है, तो उसमें 5 सेकंड हम्म। का ही देखेंगे या 10 या 15 सेकंड का देखेंगे, अगर 2 मिनट के पे हम ट्रेड कर रहे नहीं, हैं तो? 2 मिनट में तो 2 मिनट की कैंडल में तो 10 सेकंड का देखना होगा हमें। अच्छा, 10 सेकंड का, लास्ट के दस हम्म। 10 सेकंड का ना? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक। तो कौन सा अब बेटर दस होता है, दो सेकेंड 2 सेकंड, दो दो मिनट की मिनट 2 मिनट में आप रिएक्शन नहीं देख पाओगे फिर। अच्छा अच्छा। 2 मिनट पे सिर्फ आप प्राइस एक्शन की बेस पर ट्रेड ले सकते हो और लॉजिक के साथ ट्रेड ले सकते हो। अच्छा, उसमें रिएक्शन कंफर्मेशन पता नहीं नहीं मिलेगी चलेगा? उसमें। नहीं। ऐसा क्यों सर? रिएक्शन कैसे लगेगा आपको उसमें पता? उसमें एंट्री नहीं दे सकते आप। एंट्री जो देखनी होती है वो हमें 5 सेकंड में देखनी होती है, तो उसमें 10 सेकंड की एंट्री हम नहीं देख सकते। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक एक और मिनट का कैंडल मे- रिएक्शन में उसमें फिर एक कैंडल में ही 100 लेवल मिल जाएंगे आपको, तो ट्रेड कैसे करोगे फिर? अच्छा। अब दो मेरा एक मिनट की डाउट कैंडल था। कितना टाइम लेगी ना, तो उसमें तो लेवल ही लेवल होंगे हमारे पास रिएक्शन के। हाँ फिर तो हाँ। ट्रेड करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा हमें। ओके। ठीक है। ठीक है, अब मारूबुजू की कैंडल की साइकोलॉजी देखते हैं।
ये मारुवुजू कैंडल है, इसको बोलते हैं टोटली मारुवुजू कैंडल, फुल मारुवुजू कैंडल है। इसकी ना नीचे की साइड विक है ना ऊपर की साइड विक है। ठीक है, एक होती है क्लोज्ड मारुवुजू कैंडल। क्लोज्ड मारुवुजू कैंडल का मतलब जो ये क्लोजिंग हुई है इसकी, वो उसमें कोई विक नहीं है लेकिन नीचे की साइड विक है, यानी क्लोज्ड मारुवुजू कैंडल। ये यानी जो ठीक। इसकी क्लोजिंग है वहां पर कोई विक नहीं है। हम्म। फिर एक होती है ये होती है टेललेस कैंडल, जिसकी नीचे की साइड कोई टेल नहीं है, ऊपर को टेल है। ये तीन तरीके की मारुवुजू कैंडल होती है हमारे पास। तो ये ओपन फर्स्ट वाली मारुबुजू हो होगी गया। पूरी, क्या? ये लास्ट वाला ओपन मारुबुजू हो गया। हाँ, अच्छा पहले ठीक। वाली हो गई हमारे पास फुल्ली मारुवुजू कैंडल। ये फुल है, इसमें दोनों साइड कोई विक नहीं है, ये प्योर फुल मारुवुजू कैंडल है। सेकंड वाली क्लोज मारुवुजू कैंडल, फर्स्ट वाली ओपनिंग मारुवुजू कैंडल। तो ये तीन टाइप्स की मारुवुजू है। अब इसमें दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। इसमें जो रिएक्शन होगा वो सब में एक ही तरीके का होगा, तीनों मारुवुजू कैंडल्स में। ये आपको ध्यान में रखनी है। तीन मिटा दूं मैं इसको? हाँ सर। अच्छा, इसका साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या सर, कि इतनी बड़ी होनी चाहिए? साइज मैटर नहीं है, वो चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। इन तीन में से कोई भी कैंडल अगर सेम दिख गई तो उसमें हमें रिएक्शन पे फोकस करना होगा। ये जो तीन कैंडल है, इन तीन कैंडल्स की दो टाइप्स की साइकोलॉजी है। पहली कौन सी साइकोलॉजी है इनकी? स्ट्रांगनेस ऑफ द कैंडल, स्ट्रांगनेस ऑफ द पार्टी। तो पहला तो ये कैंडल बताएगी हमें स्ट्रांगनेस ऑफ द पार्टी, सेकंड बताएगी हमें ये एग्जॉशन ऑफ द कैंडल या एग्जॉशन ऑफ द पार्टी। तो एग्जॉशन ऑफ द पार्टी बताएगी। ये दो तरीके की हमें साइकोलॉजी बताती है। अब ये हमें पहचानना है कि वो कैंडल एग्जॉशन कैंडल है कि स्ट्रांगनेस इंडिकेट कर रही है उस पार्टी की। अब एग्जॉशन और स्ट्रांगनेस में तो आपको पता होगा ना, स्ट्रांगनेस का मतलब तो बायर्स उस कैंडल में काफी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, टारगेट ऊपर है, तो हम बायर्स की ट्रेड करेंगे। एग्जॉशन कैंडल इसका ऑपोजिट होगा। एग्जॉशन मतलब कि बायर्स की मारूबुजू है कोई भी इन तीन में से, या सेलर्स की कोई मारूबुजू है इन तीन में से। तो एग्जॉशन मतलब कि सेलर्स ने सारा पैसा उस कैंडल में लगा दिया जो हमने तीन कैंडल पढ़ी है। तो ओके। अगर सेलर्स अगर एक ही कैंडल में, उस कैंडल में अपना सारा पैसा लगा देंगे, सारी पॉकेट मनी खत्म कर देंगे, तो फिर उसके बाद मार्केट में ऑपोजिट पार्टी आ सकती है। अगर बायर्स की हैमर है तो फिर बायर्स की एग्जॉशन कैंडल अगर शो कर रही है तो फिर सेलर्स आ सकते हैं, क्योंकि बायर्स तो सारा पैसा उसी में लगा चुके हैं। बायर्स के पास अब कुछ पैसा बचेगा ही नहीं नेक्स्ट कैंडल में, तो वो आएंगे क्यों फिर? तो एग्जॉशन कैंडल अगर हमने समझ ली है रिएक्शन में, तो हम उसके बाद बायर्स की ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमने एग्जॉशन कैंडल समझ लिया है तो उसके बाद हम सेलर्स की ट्रेड कर सकते हैं। तो वो हमें रिएक्शन पर फुल फोकस रखना होगा। चाहे जितना मर्जी अप ट्रेंड है, अगर हमें एग्जॉशन कैंडल दिख गई बायर्स या सेलर्स की, तो हम उसके बाद रिवर्स कर सकते हैं। बस आपको वो आइडेंटिफाई करनी होगी कि वो एग्जॉशन कैंडल है कि स्ट्रांगनेस ऑफ द पार्टी। अगर स्ट्रांगनेस इंडिकेट कर रही है तो डायरेक्ट हम कंटिन्यू की ही ट्रेड करेंगे, बाकी टारगेट वगैरह सब कुछ देखना है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रांगनेस का दिखाऊंगा आपको, स्ट्रांगनेस कैसे इंडिकेट की जाती है रिएक्शन में। तो बायर्स की इन तीन में से, मारूवुजू में से कोई भी कैंडल हो सकती है वो। तो एग्जॉशन पहले स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे इंडिकेट होगी? वो स्ट्रॉन्ग कैंडल जो होगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल में आपको फाइट दिख रही होगी सेलर्स और बायर्स के बीच। बायर्स और सेलर्स के बीच कैसे फाइट दिख रही होगी? जैसे ये बायर्स की कैंडल बन रही है तो इसमें आपको सेलर्स भी दिख रहे होंगे, सेलर्स दिख रहे होंगे, ऊपर से सेलर्स आ रहे होंगे, लेकिन बायर्स ऊपर ऊपर जा रहे होंगे। यानी सेलर्स इस कैंडल में आ रहे हैं लेकिन बायर्स स्ट्रॉन्गनेस के साथ ऊपर ऊपर बायर्स को पूरी तरह से वो इंगल्फ कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर। सेलर्स आए इधर से, बायर्स ऊपर को फुली स्ट्रॉन्गनेस के साथ जा रहे हैं, फिर से सेलर्स आए, फिर बायर्स ऊपर को जा रहे हैं, फिर सेलर्स ने रिजेक्शन दी, लेकिन बायर्स ने एट द एंड ऊपर क्लोजिंग कर दी है। तो वो कैंडल जो होगी, अगर वो कैंडल मारूबुजू है, उन तीन में से कोई भी कैंडल है, तो वो स्ट्रॉन्गनेस इंडिकेट करेगी
इस टाइप का जो रिएक्शन रहेगा इस कैंडल में। यानी इस कैंडल में जो बायर्स की कैंडल है, इसमें हमें सेलर्स की भी अवेलेबिलिटी दिख रही है, लेकिन बायर्स की इतनी स्ट्रांगनेस है कि वो सेलर्स को मार्केट में नहीं आने दे रहे। यानी वो बायर्स ऊपर ही ऊपर इस कैंडल, यानी बायर्स सेलर्स जब आ रहे हैं इस कैंडल में, तो बायर्स इस कैंडल को ऊपर ही ऊपर ले जा रहे हैं, यानी सेलर्स नीचे जाने में फेल हो रहे हैं इस कैंडल में। वो सेलर्स चाह रहे थे कि वो इस कैंडल को रेड में कन्वर्ट करे, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग है कि वो ऊपर ही ऊपर इसको ले जा रहे हैं कैंडल को। तो ये बायर्स की स्ट्रांगनेस वाली इंडिकेट करेगी ये जो मारूबुजू कैंडल होगी। अगर ये जैसी तीन में से कोई भी मारूबुजू बनती है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ये हमें स्ट्रांगनेस इंडिकेट कर रही है ये कैंडल। तो इसके बाद टारगेट ऊपर होगा तो हम बायर्स की ट्रेड करेंगे। ये वाली कैंडल हमें काफी स्ट्रांग कैंडल इंडिकेट करती है मार्केट में। आ गया समझ? सर इसको एक बार दोबारा बताइए, एक दो बार बताइए इसको, हम्म। ये रिएक्शन को। तो जैसे ये कैंडल स्टार्ट होगी, इस कैंडल में हमें सेलर्स दिखेंगे, जो ये बायर्स की कैंडल बन रही है। यानी मतलब सेलर्स इसमें आना। कैंडल ऊपर क्या? जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे ही करेगा? नहीं, ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिएक्शन तो कितने भी प्रकार से चल सकता है, हजारों तरीके से। मैं तो ओके सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो आपको साइकोलॉजी देखनी है उसमें, रिएक्शन में। ये ओके। कोई वो थोड़ी है कि पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा है तो हम उससे स्ट्रांगनेस देखेंगे। वो तो प्योर साइकोलॉजी है, वो तो किसी भी तरीके से हो सकती है। पर जो ये बायर्स की हैमर है, सॉरी बायर्स की जो ये मारूबुजू कैंडल है, हम्म इसमें जो रिएक्शन होगा उसमें आपको ऑपोजिट पार्टी दिख रही होगी। यानी ऑपोजिट पार्टी आ रही होगी इस कैंडल में, तो बायर्स इसको ऊपर ऊपर ले जा रहे हैं, स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं कि ऑपोजिट पार्टी आ रही है, लेकिन बायर्स ऊपर इंगल्फ करके इस कैंडल में ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, यानी बायर्स की वो स्ट्रांगनेस इंडिकेट कर रही है। अब उसका रिएक्शन तो कितने भी तरीके से हो सकता है, हजारों तरीके से। वो तो फिर मेरे को भी नहीं पता कैसे कैसे रिएक्शन इसका होगा। पर ये कैंडल ऐसे होगी, ओपनिंग जब होगी तो इसमें ये कैंडल जब ऊपर जाएगी, ऊपर से सेलर्स भी इसमें आ रहे होंगे, लेकिन ये बायर्स की ऊपर ऊपर ऐसे जा रही होगी, ऊपर से सेलर्स भी आ रहे हैं, लास्ट में क्लोजिंग इसने यहाँ कर दी, वो बायर्स की स्ट्रांगनेस इंडिकेट करेगी कैंडल। क्योंकि इस कैंडल में हमें सेलर्स मार्केट में दिख रहे थे, इस कैंडल में सेलर्स भी आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे वो भी सेलर्स अपनी कैंडल बनाने की, पर बायर्स इतने स्ट्रांग है कि वो सबको, सेलर्स सेलर्स जो आ रहे थे सबको इंगल्फ करके ये कैंडल ऊपर ही क्लोज कर गई, और ये बन गई मारूवोसो कैंडल। तो ये वाली कैंडल इंडिकेट करेगी स्ट्रांगनेस ऑफ द पार्टी। इसके बाद हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग कैंडल होती है ये वाली। आ गया समझ? यस सर। तो ये इसका रिएक्शन अगर स्ट्रांगनेस वाला होगा तो हम बायर्स की स्ट्रांगनेस के साथ जाएंगे। सिंपल सी बात है, बायर्स की कैंडल में सेलर्स की अवेलेबिलिटी हमें दिखनी चाहिए, और बायर्स सेलर्स को पूरी तरीके से ऊपर ही ऊपर धकेल रहे हो, और बायर्स अपनी स्ट्रांगनेस दिखा रहे हो कैंडल में, तो वो बायर्स की स्ट्रांगनेस होगी। अब एग्जॉशन कैंडल का कैसा होगा? एग्जॉशन कैंडल में हमें कोई पार्टी में ऑपोजिट पार्टी की वही नहीं दिखेगी डायरेक्शन। जैसे ये मारूबुजू की कैंडल बन रही है बायर्स की, तो इस वाली बायर्स की कैंडल में हमें सेलर्स दिखेंगे ही नहीं मार्केट में। इसके अंदर की साइकोलॉजी जानो कि सेलर्स दिखेंगे क्यों नहीं हमें। सेलर्स हमें इसीलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि बायर्स के पास जो टोटल बैलेंस बच चुका है वो सारा इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस कैंडल में। तो बायर्स, ये जो कैंडल है बायर्स की, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं होगी कि नेक्स्ट कैंडल पे हम बायर्स की ट्रेड करेंगे, क्योंकि सारा पैसा तो इसी कैंडल में लगा दिया है। अब एग्जाम्पल के लिए, बायर्स बायर्स ने 1000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए थे, प्रीवियस जो मार्केट ऊपर जा रही है उसमें 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, लेकिन उनके पास बच जाता है लास्ट में 10 करोड़ रुपए। तो वो सारा इसी कैंडल, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सारा वो इसी कैंडल में लगा देंगे वो। तो डेफिनेटली जब 10 करोड़ अगर इस कैंडल में वो लगाएंगे, या कितना भी लगाएंगे जो उनके पास लास्ट अमाउंट बच चुका है, तो इस कैंडल में आपको सेलर्स तो दिखने नहीं वाले फिर बायर्स की कैंडल में। तो ये एग्जॉशन कैंडल का रिएक्शन ऐसा होगा, ये जो बायर्स की कैंडल बन रही होगी, इसमें कोई हमें सेलर्स नहीं दिख रहे होंगे। हल्की सी हल्की फुल्की ऊपर से रिजेक्शन आ सकती है ऐसे, हल्की हल्की रिजेक्शन, लेकिन ये कैंडल ऊपर ही ऊपर जा रही होगी, ये धीरे धीरे ये ऊपर ऊपर जा रही होगी, इसमें कोई हमें सेलर्स नहीं दिख रहे। हल्के फुल्के सेलर्स की रिजेक्शन होगी, वो कोई रिजेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ कैंडल जो है, कैंडल का वो नॉर्मल बिहेवियर रहता है। तो अगर इस कैंडल में ऐसा रिएक्शन है कि ये कैंडल हल्के हल्के से ऊपर जा रही है, ऐसे ही ऊपर ऊपर जा रही है, लास्ट में ये कैंडल ऐसे क्लोज कर देती है,
तो ये वाला जो रिएक्शन होगा ये एग्जॉशन का रिएक्शन होगा, यानी जितना भी बायर्स के पास बच चुका था पैसा, लास्ट अटेम्प्ट था वो बायर्स का, और बायर्स ने वो इसी कैंडल में लगा दिया है, तो ये रिएक्शन होता है रिवर्सल का। इसके बाद हम कंटिन्यू मार्केट में नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता लग चुका है ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सल का रिएक्शन है, क्योंकि ये एग्जॉशन कैंडल का रिएक्शन है। बायर्स ने सारा पैसा इसी कैंडल में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, जो बचा कुचा था उनके पास। अब यहाँ से नेक्स्ट कैंडल सेलर्स की आ सकती है, तो जरूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर जाए। हो सकता है एक दो कैंडल बायर्स की आ भी जाए उसके बाद, छोटी मोटी, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए नीचे, क्योंकि हमने इस कैंडल में देख लिया है वो एग्जॉशन कैंडल है। तो इसके बाद तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ऑपोजिट की ट्रेड हमें करनी भी है तो हमें ऊपर से फिर एंट्री देखनी होगी सेलर्स की, तो हम सेलर्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर एग्जॉशन कैंडल हमें दिख चुकी है और उसके बाद एग्जांपल के लिए हमें सेलर्स की एंट्री नहीं मिली, तो अगर उसके बाद एक दो कैंडल बन भी जाती है ना, तो कभी भी मार्केट रिवर्स कर सकती है, तो हम बायर्स की ट्रेड अवॉइड ही करेंगे ऐसी सिचुएशन में, अगर हमने ये जान लिया है कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सल का है और एग्जॉशन कैंडल का है। तो एक दो कैंडल सिर्फ ये लास्ट लास्ट अटेम्प्ट में आएगी, उसके बाद इधर से सेलर्स मार्केट ही नीचे को घुमा सकते हैं, क्योंकि बायर्स ऑलरेडी खत्म हो चुकी है इस कैंडल में। ये वाली जो बायर्स की मारूबुजू कैंडल थी, तो इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे भी घूम सकती है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आ गया समझ रिएक्शन? यस सर। सेलर्स में भी सेम यही होगा। सेलर्स की एग्जॉशन कैंडल में सेम ये होगा, इस कैंडल में कोई बायर्स की हमें अवेलेबिलिटी नहीं दिखेगी, सेलर्स सिर्फ नीचे ही नीचे जा रहे हैं। ये सेलर्स हमें क्या शो कर रहे हैं कि जो सेलर्स के पास बचा कुचा पैसा है वो सारा इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये सेलर्स का लास्ट अटेम्प्ट है कैंडल बनाने का। तो ये एग्जॉशन कैंडल इंडिकेट करेगी हमारे लिए, और एग्जॉशन कैंडल के बाद फिर ऑपोजिट पार्टी आ सकती है। बाकी सेलर्स की कैंडल स्ट्रांगनेस भी शो ऐसे ही करेगी। मेरा एक कैंडल क्वेश्चन था। नीचे जाएगी, इस कैंडल में हमें बायर्स दिख रहे होंगे, बायर्स की रिजेक्शन दिख रही होगी, बट सेलर्स इतने स्ट्रांग है कि वो रिजेक्शन को ही मिटा के सेलर्स नीचे ही नीचे जा रहे हैं, वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस होगी। और इसके बाद फिर सेलर्स की ट्रेड करेंगे, और ऐसा जब रिएक्शन रहेगा ना प्रीवियस कैंडल का स्ट्रांगनेस वाला, तो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग से तेजी से ही नीचे भाग जाएगी, तेजी से भाग जाती है ऐसी सिचुएशन में कैंडल। एकदम हमें पहचानना है, एकदम ट्रेड लेनी है, नहीं तो मेरा एंट्री एक पॉइंट क्वेश्चन था। नीचे लग सकता है। हाँ। जहाँ पर ये मान लो ग्रीन का हमारी बन रही है नहीं ऐसे, स्टार्टिंग में ये ऐसे रिजेक्शन इसमें आती है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद है ना रिजेक्शन आनी बंद हो जाती है और वो एकदम से ऊपर चली जाती है ऐसे। मतलब हाफ नहीं में 30 सेकंड तक तो रिजेक्शन आती है, लेकिन लास्ट के 30 सेकंड में एग्जॉस्ट हो जाती है। नहीं, वो एग्जॉशन कैंडल ही होगी फिर। मतलब पूरी कैंडल में स्ट्रॉन्गनेस दिखनी चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग कैंडल वही होगी। हाँ। ओके। ठीक है, यहाँ क्लियर है, तब चार्ट में चलते हैं फिर। हाँ सर, चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बायर्स की देखो ट्रेंड क्या है यहाँ पे। ट्रेंड यहाँ पर अप है, और हमें मिली है बायर्स की ये वाली कौन सी कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो इसको हम 30 सेकेंड में देखेंगे कि ये कैंडल बनी क्या है। ये बायर्स की कौन सी कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। तो इसकी ओपनिंग हुई है यहाँ से, क्लोजिंग कहाँ पर हुई है इसकी, क्लोजिंग सॉरी, जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है वो इधर है। तो हम इसको 30 सेकेंड में कैसे देखेंगे, वर्टिकल लाइन लेनी है दो, पहली तो लगेगी इस पे जो हैमर कैंडल है इन्वर्टेड,
और दूसरी लगेगी नेक्स्ट कैंडल के बीच पे, जो ये विक होती है इस पे। तो हम यहाँ से 30 सेकंड में शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये वाली कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो ये हमें क्या इंडिकेट करेगी, 30 सेकंड में डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बनेगा ये। तो 30 सेकंड में देखेंगे हम इसको। ये देखो यहाँ पे टॉप में डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बना है। पहली कैंडल ये वाली होगी, पहली कैंडल कौन सी है, ये वाली, और सेकंड कैंडल है ये वाली। ये जो थर्ड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल के बीच में हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि आधी कैंडल ये होती है पिछली, आधी कैंडल होती है ये अगली। नीचे टाइमिंग दिख रहा होगा इसमें। तो ये दो कैंडल्स जो होगी, ये दो कैंडल्स हमें क्या बता रही है, डार्क क्लाउड कवर। और जो वो हैमर, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है, बायस सॉरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो बायस की है, वो हमें डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे बता रही है 30 सेकेंड में। तो डार्क क्लाउड, पहले कैंडल यहाँ से स्टार्ट होके कैंडल गई ऊपर, और नेक्स्ट कैंडल यहाँ से नीचे आ गई। इसमें ये विक ऊपर क्यों लगी हुई है, हाँ इसकी अपर विक है, छोटी सी विक है ऊपर। तो ये वाली फर्स्ट कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी, पहले यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर गई, और नेक्स्ट 30 सेकेंड में वो बन गई डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, इसकी क्लोजिंग भी लगा देते हैं, वहां पे क्लोजिंग कहाँ है इसकी। ये इस इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये देखो क्लोजिंग कहाँ पर है इसकी, जो सेलर्स की सेकंड कैंडल क्लोज हुई है वो इस पॉइंट पे हुई है, और जो इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग है वो भी इसी पॉइंट पे है। तो ये हमारे पास बन गया डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब इसका हम लगाएंगे 30%। वो हमने 30 सेकेंड में देख लिया कि वो डार्क क्लाउड कवर बन चुका है, तो हमने सिंपल इसका 30% लगाना, 50% लगाना है मार्केट में। 50% कौन सा होगा, ये 0.5 लेवल ग्रीन कैंडल का, सिर्फ बॉडी टू बॉडी लगेगा। तो 0.5 लेवल ये। तो अब यहाँ से सीधा जाएंगे हम 1 मिनट वाले चार्ट पे। अब 0.5 लेवल हमारे पास आ गया, ये वाला निकल कर, ये इसका 0.5 लेवल आ गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि नेक्स्ट जो बायर्स की कैंडल है वो इस लेवल का ब्रेक, दो चांस होंगे बायर्स के पास कि वो इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे। किस लेवल का, जो ये डार्क क्लाउड कवर बना है इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल में, तो बायर्स को चाहिए कि दो चांस बायर्स के पास है इसको ब्रेकआउट करने के, बट इधर से ही मार्केट नीचे को हल्का सा छुआ नहीं है, बट उसके आसपास से ही मार्केट नीचे रिवर्स हो गई। यहाँ पर मार्केट में जो स्टोरी थी, मार्केट में हाई लगा था ऊपर, हाई के ऊपर हाई लगा था, इसमें तो रिवर्स तो आ ही सकता है मार्केट में। साथ में इधर 550 के राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट है, तो वो चीज़ तो हमें देखनी है। बट अगर नेक्स्ट बायर्स की कैंडल कंटिन्यूएशन हमें देती, क्योंकि हाई लगा है इस पे, तो हाई के ऊपर जब हाई लगा है तो हमें चाहिए कंटिन्यूएशन कैंडल। तो कंटिन्यूएशन कैंडल अगर इसका ब्रेकआउट करने में फेल हो जाते हैं, एग्जैक्ट क्लोजिंग अगर इसी पे कर दी तो नेक्स्ट रिवर्स कर सकती है। अगर गैप बचा है इसमें तो फिर नेक्स्ट पे भी हम बायर्स की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बायर्स के पास दो चांसेस को ब्रेक करने के, दूसरे में ब्रेक कर दिया तो फिर स्ट्रांगनेस होगी, अदरवाइज दो बारी बायर्स इसका ब्रेकआउट करने में फेल हो गए तो फिर सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं। और अभी तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है ऊपर को, तो इन फ्यूचर अभी भी मार्केट जब ऊपर जाएगी तो ये लेवल 561 का जो राउंड नंबर लेवल, ये लेवल मार्केट में स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये लेवल डार्क क्लाउड कवर है, फेक ब्रेकआउट है। तो इस लेवल से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। इस लेवल को हम तब तक नहीं मिटाएंगे जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो जाए ऊपर को। क्लियर है। यस सर। अभी देखते हैं अगर ये ऊपर जाती है मार्केट तो क्या रिएक्ट करती है कैंडल। ये इवनिंग स्टार भी है।
0.5 लेवल, ये जो इसका मिडल वाली लाइन है ना, ये इसका 0.5 है, तो इसको अभी तक छुआ ही नहीं है इसने। तो जब भी छुएंगी ये, इसका ब्रेकआउट करना होगा बायर्स को, नहीं तो यहाँ से मार्केट गिर भी सकती है नीचे की ओर। तो ऐसे हमें फाइंड करना है ये लेवल। और देखते कोई। जैसे ये सेलर्स की हैमर कैंडल है, वैसे ट्रेंड यहाँ पे अप है। अप ट्रेंड में हमें इसको नहीं देखना है, इस कैंडल को कुछ भी नहीं देखना है। बस इस कैंडल का अप ट्रेंड में अगर ये बनती है तो हमें इसकी ओपनिंग पे फोकस रखना होगा, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है वो की लेवल है। वो सेलर्स की इंगल्फिंग है ना, वो वाली कैंडल। तो अगर इस पे एग्जैक्ट क्लोजिंग बायर्स की कैंडल करती है तो हम फिर वहां से बायर्स की ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सेलर्स की हैमर कैंडल है, ये हमें बता रही है इंगल्फिंग। ये हमें सेलर्स की इंगल्फिंग बता रही है। तो अगर बायर्स इसी पर एग्जैक्ट क्लोजिंग कर देंगे तो फिर वहां पर ट्रेड नहीं हो सकती। सेलर्स की इंगल्फ, ये जो सेलर्स की हैमर बनी है, तो 30 सेकंड में ये सेलर्स की क्या होगी, इंगल्फिंग। इसकी हाईएस्ट विक यहाँ पे है। इसमें वैसे गैप डाउन हुआ है, तो ये यहाँ से होगी शायद। अरे कलविश भाई, माइक ये बंद कर लो इंगल्फिंग यार, डिस्टर्शन आ रहा है। किसका माइक है ये? अभी सही है सब। तो ये इंगल्फिंग बन गई हमारे पास, जो सेलर्स की हमने देखी है हैमर कैंडल। तो इसका की लेवल होगा ये वाला, ये जो ये वाली लाइन है। कौन सा राउंड नंबर लेवल है ये है 899 का राउंड नंबर लेवल। 899 का राउंड नंबर लेवल हमारे पास होगा इंगल्फिंग, सेलर्स की इंगल्फिंग का की लेवल। तो इसको 1 मिनट पे देखेंगे, 899। ये हमारे पास 899 का की लेवल है। तो 899 का कौन सा लेवल होगा, राउंड नंबर लेवल होगा इस हैमर कैंडल की ओपनिंग। ये 899 का राउंड नंबर लेवल है। तो ये हमारे पास की लेवल होगा। अगर इस पे एग्जैक्ट क्लोजिंग होगी बायर्स की तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसे हमें हैमर और इन्वर्टेड हैमर को समझना है, और फिर उसके हिसाब से हमें ट्रेड करनी है। अभी जैसे देखो यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, लो लगा, इस सेलर्स की कैंडल ने दिया हमें कंटिन्यूएशन, और ये है हैमर कैंडल। टारगेट नीचे, इस वाली कैंडल ने किसी भी लेवल को फील नहीं किया है, किसी को किया है वो पियर्सिंग लाइन का पैटर्न है। तो इसका 50% का तो ब्रेकआउट हो चुका है। लेफ्ट साइड में कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसका फेक ब्रेकआउट इसने बताया हो। तो ये सेलर्स की हैमर कैंडल जो है वो हमें बताएगी। जो हैमर कैंडल ये है ना, शायद उसमें विक और बॉडी में मतलब कैसे पता लगेगा कितनी बड़ी विक होनी चाहिए उसकी? हैमर कैंडल की विक जो है वो 2 गुना बड़ी होती है बॉडी से। ये जैसे कि हो यहाँ सकता है पर कि ये ये कैंडल है आउटसाइड ना, बार भी बना हो 30 सेकंड में। ये जो कैंडल है ये भी होगी क्या, ये वाली? ठीक है।
ये वाली हैमर कैंडल नहीं है, इसको हैमर नहीं बोलेंगे हम। इसकी विक अगर कुछ इतनी होती नीचे को तो इसको हैमर बोलते। बॉडी से, जो बॉडी है इसकी यानी शेप है जो इसकी, उससे 2 गुना बड़ी विक होनी चाहिए इसकी। इसको क्लोज मारूबुजू बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसमें विक है ऊपर की साइड छोटी सी। अच्छा। ये होगी सेलर्स की हैमर, ये वाली। यस। ये भी सेलर्स की हैमर है, ये भी हैमर है। ये डोजी है, ये स्पिनिंग टॉप है, ये बायर्स की हैमर है। तो ऐसे हमें इसको 30 सेकंड में देखना है। ये वो कैंडल बनी क्या है, जैसे ये बनी है, यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम है और सेलर्स के मोमेंटम में हमें सेलर्स की ये वाली हैमर कैंडल मिल गई। तो ये वाली हैमर कैंडल का मतलब है कंटिन्यूएशन। और इसकी ओपनिंग क्या होगा, की लेवल। कौन सा की लेवल, इंगल्फिंग का। तो इसकी ओपन, अब इस कैंडल का देखना हमें, इस कैंडल ने किसको फील किया है क्या। यस, इसने फील किया है। इसने कौन कौन से लेवल को फील किया है पीछे। इस सेलर्स की हैमर कैंडल ने कलर चेंज लेवल का तो ब्रेकआउट किया हुआ, छोटा थोड़ा सा ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट इज ब्रेकआउट। अब इसने फील कौन कौन से लेवल किए हैं लेफ्ट साइड में। इसने इस मॉर्निंग स्टार के की लेवल पर एग्जैक्ट क्लोजिंग कर दी है। ये जो मॉर्निंग स्टार का की लेवल है, ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है ना यहाँ पे। ये मॉर्निंग स्टार है, ये इसका बीच वाला की लेवल है विक का। इसने क्लोजिंग, अच्छा इसका भी ब्रेकआउट है शायद इसमें। ब्रेकआउट है सर। इसका हाई क्या है, अरे ये नीचे का क्यों नहीं दिख रहा है यार इसमें। इसका हाई है 1597.67। इसका क्लोजिंग 1597.66। हाँ ब्रेकआउट है इसका। इसका ब्रेकआउट हो चुका है तो इसका फिर काम खत्म है। और नीचे जो ये सपोर्ट लेवल है उसको तो इसने फील नहीं किया, बट यहाँ पर एक बायर्स की हैमर है, ये वाली बायर्स की हैमर है ना। तो इसकी ओपनिंग तो की लेवल है एक, तो इसकी ओपनिंग भी लेवल होगा। इसकी ओपनिंग लेवल है तो ये भी लेफ्ट साइड के लेवल में आता है। तो इसको भी अब लेफ्ट साइड के लेवल में जोड़ना है। जो ये हैमर बनती है इसकी ओपनिंग लेवल होता है इंगल्फिंग का, जो मैंने बताया अभी। तो इसकी ओपनिंग ये है, इस हैमर की ओपनिंग है ये इसकी ओपनिंग है। इस सेलर्स की कैंडल ने इसको फील करा है। इस सेलर्स की कैंडल ने इस बायर्स की हैमर के ओपनिंग को फील करा है, यानी बायर्स की हैमर की ओपनिंग मतलब इंगल्फिंग का वो की लेवल है की लेवल 30 सेकंड में। तो सेलर्स ने उसको फील कर दिया है, तो हम डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। डायरेक्ट सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर हैमर है हमारे पास। अगर कोई नॉर्मल कैंडल है, यानी ये ऊपर वाली कैंडल है, तो इस पे तो हमें ऐसा, अगर ऐसी कैंडल है, ये कैंडल है क्लोज्ड मारूज हुआ है, बाकी इसका तो रिएक्शन देखना होगा। तो हमें फिर एंट्री चाहिए, एंट्री हम यहाँ से देख सकते हैं इंगल्फिंग के की लेवल से। बट अगर वो सेलर्स की हैमर कैंडल है, तो सेलर्स की हैमर कैंडल इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन एंड स्ट्रॉन्गनेस, क्योंकि वो 30 सेकंड में इंगल्फिंग हुई है। तो फिर हम ट्रेड का कैसे करेंगे, ट्रेड करेंगे हम इसकी ओपनिंग से, हैमर की ओपनिंग से। तो क्यों करेंगे, क्योंकि इसने लेवल को फील करा है। हैमर की ओपनिंग इंगल्फिंग का की लेवल है की लेवल 30 सेकंड में। तो ये कैंडल ऊपर जाएगी, हम यहाँ से ट्रेड करेंगे इस पॉइंट से। बायर्स इसका ब्रेकआउट फर्स्ट अटेम्प्ट में ऊपर को नहीं कर सकते। अगर ये ग्रीन भी बनती छोटी मोटी कैंडल, तो इसके नीचे ही क्लोज करती, वो चाहे जहां मर्जी क्लोज करती, बस इसके वो नीचे ही क्लोज करती मोस्ट ऑफ द टाइम, 10 में से 8 से 9 बार। जब मार्केट कोई वॉलेटाइल होगी तो ही उसका ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर को, फर्स्ट अटेम्प्ट में अदरवाइज नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेते इस पॉइंट से, इंगल्फिंग का वो की लेवल। अगर इसने कोई लेवल ही फील नहीं किया होता तो हम डायरेक्ट ही जाते इसमें।
अब जैसे यहाँ पर है, ये सेलर्स की इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो इसका हम 50% लगाएंगे कि 50% इसका कहाँ पर है, क्योंकि वो है पियर्सिंग लाइन। सेलर्स की इन्वर्टेड हैमर पियर्सिंग लाइन है ना, यस सर। तो इसकी ओपनिंग से लेके बॉडी से लेके लोएस्ट विक तक लगाएंगे। अब इसका 0.5 लेवल ये है हमारे पास पियर्सिंग लाइन का 50%। ठीक है, वैसे तो वहां पे हायर लो भी है, तो ये 50% है, ये 50% है इसका। इसमें हुआ है गैप डाउन, अब पता नहीं क्या रीजन होगा इसका, लेकिन सेलर्स के पास थे दो मौके कि वो इसके 50% को ब्रेकआउट कर दे। वो दो बारी इसका ब्रेकआउट करने में ही फेल हो गए, हालांकि वहां से बायर्स ही आ रहे थे ऊपर को। अब सेलर्स ने यहाँ से ब्रेक ही कर दिया, बायर्स भी क्योंकि वीक थे, वो भी प्रीवियस वीक का ब्रेक नहीं कर पाए। तो अगर सेलर्स इसका दो बार ब्रेकआउट करने में फेल हो जाते नीचे को, तो फिर बायर्स मार्केट में आ सकते थे। अब बायर्स तो आए यहाँ से, इस लेवल से तो बायर्स डेफिनेटली आए, पर वो वीक है बायर्स। वो अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स होते तो मार्केट इधर से ऊपर भी जाती है। वीक वो पहली कैंडल आई है, दूसरी कैंडल ही वो प्रीवियस वीक का ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो वीकनेस ही है बायर्स की। फिर ऊपर से कहीं सेलर्स का मोमेंटम है, ऊपर से सेलर्स ने रिजेक्ट ही कर दिया ऊपर से, और इसका ब्रेकआउट ही कर दिया। ब्रेकआउट करके हायर लो का भी इधर से ब्रेकआउट कर दिया नीचे। जैसे ये वाली कैंडल हैमर की बनी है, ये भी हमारे पास सेलर्स की इंगल्फिंग बता रही, तो इसका ओपनिंग क्या होगा, इसका ओपनिंग होगा की लेवल 30 सेकेंड में। तो इस कैंडल ने किसी भी लेवल को नीचे फील नहीं किया है, तो हम इसमें डायरेक्ट जाएंगे। अगर फील किया होता तो हम यहाँ आते इसकी ओपनिंग से, पर ये लेवल गैप छोड़ के गई है, सॉरी ये कैंडल गैप छोड़ के गई है, तो ये वाली कैंडल ऊपर जा सकती है गैप को फिल करने। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अवॉइड करनी है ट्रेड। अब यहाँ से अगर हम ले ट्रेड, अगर तो यहाँ से भी अगर इस सिचुएशन में ट्रेड लेंगे तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो 70% होगी। 70% क्यों होगी, क्योंकि गैप को फिल करने के लिए कैंडल कितनी भी बड़ी बन सकती है। तो अगर यहाँ पर तो रेड दिख रही है आपको, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर जाना ही है तो यहाँ से ही जाओ, यहाँ से भी उतना रिस्क है। इंगल्फिंग के जो की लेवल है, ओपनिंग है हैमर की, वहां से भी वो 70% है। ओपनिंग से तो इसमें बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि वो गैप को फिल करने के लिए कितनी भी बड़ी कैंडल बन सकती है। और ये देख सकते हो आप कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ये कैंडल भी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। इन फ्यूचर जब तक उसका ब्रेक नहीं होगा, इस हैमर की ओपनिंग का जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, तब तक ये हैमर का लेवल एज इट इज लगा रहेगा। अब यहाँ पर इसका ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो ऊपर भी एक गैप का लेवल का जोन है पूरा ये। फिर इसका भी ब्रेक हो गया, तो फिर यहाँ से लोअर हाई लेवल ये वाला। तो ऐसे हमें इस पे ट्रेड करनी है। आ गया समझ? यस सर। बाकी तो प्रैक्टिस से ही आएगा ये। अच्छा, और ये जो सारे साइकोलॉजी जो आपने बताया है सर,